नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। 5 दिन के अवकाश के बाद बुधवार को खुलने वाली मंडी में लहसुन की बम्पर आवक, किसानों को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद। जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव संपन्न करवाकर लौटे मतदान दलों का किया स्वागत। और गोगलिया खेड़ी में करंट लगने से पिता और पुत्र की हुई मौत, गुस्साए परिजनों ने दिया धरना, समझाइश के बाद शवों का किया गया पोस्टमार्टम। 5 दिवसीय लंबे अवकाश के बाद बुधवार को खुलने वाले मंदसौर कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर आवक रही, तो वहीं किसानों को भी अपनी उपज के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। मंडी में 2 दिन पूर्व से ही अपनी उपज लेकर पहुंचे किसान, मंडी के बाहर वाहनों की लगी लंबी कतारें। मंदसौर जिले की सबसे बड़ी मंडी बुधवार को 5 दिन के अवकाश के बाद खुलेगी, तो वहीं किसान मंडी में अपनी उपज लेकर 2 दिन पूर्व ही पहुंच गए हैं, जिसके चलते मंडी में लहसुन वाले परिसर में अब और लहसुन खाली होने की जगह नहीं होने से मंडी के पीछे गेट पर ही लहसुन लेकर आने वाले किसानों के वाहन रोक दिए गए हैं, जिससे मंडी के पीछे गेट पर भी वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों त्योहार व मतदान दिवस के चलते मंदसौर सहित मध्य प्रदेश की कई मंडियों में 5 दिन का अवकाश घोषित किया गया था, जिसके चलते मंडी बुधवार को फिर से सुचारू रूप से प्रारंभ होगी, जिसके चलते किसानों ने अपनी उपज मंडी में 2 दिन पूर्व से ही लाना शुरू कर दिया। मंडी में लहसुन की अच्छी आवक देखी गई है, तो वहीं उपज लेकर आए किसानों को मंडी खुलने के साथ ही अपनी उपज का अच्छा दाम मिलने की पूरी उम्मीद है। मंडी परिसर में माल अधिक आने से अब मंडी में अपनी लहसुन की उपज लेकर आने वाले किसानों के वाहनों को मंडी के बाहर ही रोक दिया गया है, जिससे मंडी के पीछे गेट पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई देने लगी है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। बालेश्वर पाटीदार जमुना शंकर। हाँ, लहसुन लेकर आए। 5 दिन से मंडी बंद है, कल चलेगी। भाव अच्छे मिलने की उम्मीद है। हाँ, अच्छे मिलना चाहिए। विष्णु प्रसाद है, गांव माईगढ़ी, तहसील बिला, जिला जालौर। लहसुन लेके आए और अवकाश था, अवकाश खत्म कल हो जाएगा और अच्छा भाव मिलने की उम्मीद है। क्या नाम भैया आपका? अमृत चौधरी। चौधरी जी, बताएं क्या माल लेके आए हैं, कितने दिन से मंडी का अवकाश है? मंडी 5 दिन से बंद थी, लहसुन लेके आए। कितने दिन हो गए आपको आए? कल रात में आया साहब हम तो। क्या उम्मीद है आप मंडी खुलेगी, भाव को लेकर? भाव उम्मीद तो क्या सर, जो जाएगा वो तो बेचना ही बेचना है अपने को। वहाँ से लेके आए 130 किलोमीटर दूर से, अब ये जो भाव बिक जाए अपना नसीब। सुभाष चंद्र नहीं, बताएं क्या माल लेके आए थे? क्या लहसुन लेके आए। 3 दिन तो हो गए लहसुन लाया। अब वो कल मंडी खुलेगी तो कल बिकेगा। क्या उम्मीद है माल भाव को लेकर? भाव की अच्छी उम्मीद है कि 3-4 दिन से बंद थी, तो अब अच्छा मिल जाएगा भाव। कहाँ से आए? मऊपुरा पुरन। बताएं क्या कहना, लहसुन लेके आए, कितने दिन हो गए? लहसुन लेके आए, कल लहसुन लेके आ गए थे 4:15 बजे। मंडी बंद है, आप कल खुलेगी, क्या उम्मीद है आपको? हाँ, आज ही चालू, इसलिए अब आए थे। फ़ोन पे नहीं आ रहा था, बंद ही, इसलिए आए थे। मेरा नाम गोपाल रावल पिड़ावास। बताएं क्या माल लेके आए, क्या उम्मीद है? लहसुन लेके आए, कल से आए। पिड़ावा जिला जालौर से रहने वाला। 5 दिन की मंडी का अवकाश था। हाँ। क्या उम्मीद है आप मंडी खुलेगी? आप मंडी कल की बोल रहे, कल खुलेगी मंडी। आशा है कि अच्छी कीमत मिलेगी, यूँ बताओ। भाव अच्छा मिलेगा? हाँ, भाव अच्छा मिलेगा। मंदसौर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव में 100% मतदान संपन्न करवाकर पुनः कॉलेज परिसर पहुंचे मतदान दलों का जिला प्रशासन द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया, तो वहीं संसदीय क्षेत्र में शांतिपूर्ण रहा मतदान। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 13 मई को हुए लोकसभा चुनाव के चलते मंदसौर जिले से 12 मई को मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ रवाना किया गया था, जिसके चलते 13 मई को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। 13 मई को रात्रि में मतदान संपन्न करवाकर पुनः कॉलेज परिसर में मतदान सामग्री के साथ आने वाले मतदान दलों का जिला प्रशासन ने माला पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के तहत मंदसौर संसदीय क्षेत्र में भारी मतदान हुआ है। इस दौरान संसदीय क्षेत्र में कुल 75.25% मतदान हुआ है, तो वहीं मंदसौर जिले में कुल 75.42% मतदान हुआ, जबकि नीमच जिले में 75.09% मतदान हुआ। जावरा में भी
74.94% मतदान हुआ। इसके साथ ही मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 8 उम्मीदवारों का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। अब 4 जून को इन उम्मीदवारों का भाग्य खुलेगा। हालांकि मतदान के दौरान 4 गांवों में मतदान के बहिष्कार से हलचल रही, तो वहीं आमतौर पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में चुनाव के दौरान सवेरे से ही मतदान केंद्रों पर कतारें लग गई। इसके चलते पूरे संसदीय क्षेत्र में भारी मतदान हुआ है। हालांकि पिछले चुनाव अर्थात सन 2019 की तुलना में 2.64% मतदान कम हुआ। सन 2019 के लोकसभा चुनाव में मंदसौर के संसदीय क्षेत्र में 77.89% मतदान हुआ था। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कुल 18,98,060 मतदाता है, जिसमें से 14,28,383 मतदाताओं ने वोट डाले। आपको जानकारी के तौर पर बता दें कि लोकसभा चुनाव में मंदसौर में 75.79, मल्हारगढ़ में 76.01, सुवासरा में 74.89, गरोठ में 73.09, नीमच में 75.60, मनासा में 75.37, जावद में 74.6 एवं जावरा में 74.94% मतदान हुआ है। कुल 14,28,383 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मैं सेक्टर 19 से सेक्टर अधिकारी चंद्रिका ठाकुर हूँ। मेरे 2 टीमों ने बहुत जल्दी मतदान किया है और सारे पेपर वर्क कंप्लीट करके ओके रिपोर्ट के साथ में हम लोग यहाँ पर सामग्री जमा करने के लिए। जी मतदान केंद्र क्रमांक 55 से मैं पीठासीन अधिकारी विक्रम सिंह देवड़ा, मैं मेरी पूरी टीम को और सेक्टर महोदय को बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा सहयोग किया, जिसके कारण हम समय पर मतदान करवा सके। धन्यवाद जी। मतदान केंद्र क्रमांक 55, आज हमें बहुत खुशी हुई है कि हम सबसे पहले पहुंचे आज, वरना हमेशा हम वोट दूसरों के चक्कर में हमेशा लेट होते रहे। सेक्टर मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने टाइम से मैच छोड़ा। आपका नाम? घनश्याम लोधा। सर, सबसे पहले आपका दल पहुंचा है, किस तरह से मतदान संपन्न कराया है शांतिपूर्ण तरीके से? मेरा नाम उमेश कुमार मोदी है। मतदान केंद्र क्रमांक 58 पर मैं था, शांतिपूर्वक मतदान रहा। 73.3% मतदान रहा है। सर, मतदान सफलतापूर्वक हुआ, सबसे पहले तो प्रशासन को इसकी बधाई, और परसेंटेज भी अच्छा रहा है। तो सर क्या रहा है फाइनल, क्या आंकड़े आए हैं? सबसे पहले तो प्रशासन के साथ में पूरी जनता को और मीडिया कर्मियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, कहीं कोई वायलेंस की कोई शिकायत नहीं है, सभी जगह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। मौसम अच्छा था, सहयोग था मौसम का भी, तो पूरे दिन अच्छा मौसम रहा है। फाइनल फिगर अभी आएंगे, अभी अपडेट हो रहे हैं, कुछ जगह लाइनें थी, कुछ जगह ये वाली सारी चीज़ें थोड़ा अपडेट होता रहेगा। बट 75 ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं, 75% हो गया है और थोड़ा बढ़ेगा ही उसके बाद। परसेंटेज से ज़्यादा मैटर ये करता है कि जो जितना उत्साह आपने देखा होगा सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से लेके पूरे दिन, जो जिस टाइप की आपने कुछ फ़ोटोज़ आपने भी ग्रुप पे डाली थी सभी लोगों ने, तो इतना उत्साह जो एक पूरी मेहनत थी पूरी जनता की, पूरे प्रशासन की, पूरे स्वीप का 3-4 महीने से एक माहौल बना हुआ था, वो आज रिफ्लेक्ट हुआ है और बहुत ही अच्छा मतदान हुआ है। सर क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना परसेंटेज? 75 तो ऑलरेडी हो गया है और अभी कुछ पॉइंट्स में और बढ़ेगा, तो मेरे हिसाब से वो लास्ट अपडेट जब भी आएगी तो फिर मैं ग्रुप पे कर दूँगा। पिछले लोकसभा चुनाव में 77 था, तो वो डिपेंड उस पर नहीं करता, डिपेंड करता है कि अपन अब की बार कितनी मेहनत और क्या परसेंटेज रहा है, उस पर मैटर करता है। तो अब की बार एक अच्छी बात ये थी कि प्रशासन के साथ में आम जनता भी उसमें जुड़ी हुई थी। जितने भी आप देखो प्राइवेट जितने संस्थान हैं, सभी ने कुछ ऑफर्स वगैरह रखे थे। जो हमारी स्वीप की एक्टिविटीज़ थी उसमें भागीदारी आप देखोगे तो हर पंचायत और बूथ लेवल पे जो प्रोग्राम्स हुए थे, तो अच्छी सहभागिता थी और एक पूरा माहौल टाइप का था। उसी का ही परिणाम है कि अच्छा परिणाम रहा है। पोलिंग पार्टी जो है पोलिंग की उससे निकल गई, पोलिंग पार्टीज काफ़ी अच्छे तरीके से जो अपन ने व्यवस्थाएं कराई थी काफ़ी अच्छे तरीके से रुके भी हैं और कुछ पोलिंग पार्टी जो आसपास की थी वो तो आ भी गई है, अब पार्टियाँ आना स्टार्ट हो गई है। एक्सपेक्ट करेंगे 10 बजे तक ऑलमोस्ट सभी पार्टियाँ आ जाएंगी और देन अपन जितना जल्दी हो सके उतना अपन उनको फ्री कर देंगे। अरे यार तुम्हारा एमपी बड़ा तंग करता है, ठीक है? सर सबसे पहले तो बधाई आपको, सर शांतिपूर्वक मतदान हुआ। सर धन्यवाद पहले तो आपको। चुनौती कितनी बड़ी थी और सर कैसे कुछ? देखिए, मंदसौर की जनता वैसे भी चुनाव को लेकर बहुत जागरूक है। हम यहाँ के मतदान प्रतिशत को ही देख लें तो यहाँ स्वेच्छा से ही लोग बाहर निकल के मतदान करने आते हैं। तो जनता जब मतदान के लिए जागरूक है
तो उसके नियम कानून के पालन कराने के लिए भी जागरूक रहती है। तो मैंने ये पाया है कि अनुरोध करने भर से ही लोगों ने सारे नियमों का पालन किया। कुछ एक जगह तो जब इतना बड़ा जनसंख्या मतदान करने आती है तो उसमें कहीं ना कहीं एक आध हिकअप्स तो आते हैं छोटे मोटे, परंतु वो माइनर लेवल के रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे सुबह से लेके यानी कि सुबह 7 बजे से जब से मतदान शुरू हुआ था, यानी कि उसमें पहले से ही लोगों ने आके लाइन लगाना शुरू कर दी थी और सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से जो पुलिस अधिकारियों के द्वारा निर्देश देकर उनका पालन किया और सभी ने शांतिपूर्वक बिना किसी विवाद के मतदान किया। तो और इसका नतीजा निकला कि कहीं पे भी कहीं भीड़ या फिर इस टाइप की कहीं कुछ नहीं लगी और कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। तो मैं इसके लिए पूरे मंदसौर के नगरवासी जो मतदाता हैं खास तौर पे उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। पोलिंग पार्टी सारी सर क्या सुरक्षा रही? देखिए 1137 पोलिंग पार्टीज़ गई थी हमारे यहाँ से, तो उन सभी में अभी 2 पोलिंग पार्टीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। प्रथम पोलिंग पार्टी जो शहर की थी वो आ चुकी हैं। ऐसे धीरे धीरे अब वहाँ से पैकिंग करके सभी लोग रवाना होना शुरू कर रहे हैं। तो मार्ग में भी हम लोग पूरी पेट्रोलिंग करा रहे हैं पोलिंग पार्टीज़ की सेफ्टी को देखते हुए। हर जो व्हीकल है उसमें GPS मॉनिटर्ड है, साथ ही साथ उसमें आर्म्ड गार्ड भी रख रखा है ताकि कहीं किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए किया हुआ है। और यहाँ पे पूरा पार्किंग व्यवस्था वगैरह से पूरा सुचारू रूप से पॉइंट लगाए हुए हैं ताकि लोगों को अपने पॉइंट काउंटर तक पहुँचने में भी कहीं दिक्कत ना हो और सामान जमा करके तत्काल रवानगी में भी कोई दिक्कत ना हो। मंदसौर संसदीय क्षेत्र के मतदान कर्मियों की बस खड़े ट्रक में घुसी। होमगार्ड जवान की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं एक कर्मचारी सहित 3 अन्य घायल हो गए। आपको बता दें कि ये लोग मंदसौर कॉलेज परिसर में मतदान सामग्री जमा करवाकर बस से पुनः लौट रहे थे। मंदसौर में मतदान कर्मियों की बस खड़े ट्रक में जा घुसी, जिससे हादसे में होमगार्ड जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 कर्मचारी घायल है। घायलों को उचित उपचार तुरंत मिल जाए, उसके चलते सीतामऊ प्राथमिक केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा घायलों का उचित इलाज किया जा रहा है। हादसा सुवासरा मंदसौर रोड पर बसई के पास सुबह 5:30 बजे हुआ था। सोमवार को चौथे चरण का मतदान था, जिसके बाद दल चुनाव के बाद मतदान सामग्री जमा करवाने मंदसौर पहुंचा था। सामग्री जमा करवाने के बाद आज सुबह निजी यात्री बस से घर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। टीआई कमलेश प्रजापति ने बताया कि हादसे में होमगार्ड के जवान की मौत हुई है। जवान मनोहर सिंह राजस्थान के राजसमंद जिले खीमखेड़ा का रहने वाला था। मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने कहा कि इस घटना में एक होमगार्ड जवान की मृत्यु हुई है। मंदसौर कलेक्टर एवं एसपी अनुराग सुजानिया, विधायक एवं पूर्व विधायक, अन्य नेताओं ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल से चर्चा की है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। एक सड़क हादसा हुआ है, क्या जानकारी मिली है? कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग घायल हैं? क्या है? जी, एक सुवासरा में सड़क हादसा हुआ है जिसमें बस की टक्कर ट्राले से हुई है और हमारे यहाँ पे मंदसौर में 3 जनों को रेफ़र किया है, जिसमें मंदसौर जिला अस्पताल से 2 जनों, एक जने को इंदौर और एक जने को रतलाम रेफ़र किया है। और वर्तमान में भी एक जने यहाँ पे जिनका नाम कैलाश जी जो यहाँ एडमिट है और उन्हें भी रेफ़र किया जा रहा है। हाँ, अभी मुझे जानकारी इसकी पूरी नहीं है। कर्मचारी थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये सब कर्मचारी हमारे यहाँ पे इलेक्शन में लगे हुए थे, जो कि यहाँ पे सामग्री जमा करने के बाद में अपने अपने जो गृह तहसील में जा रहे थे। जी, आपका नाम और पोस्ट? मैं सोनिका सिंह, तहसीलदार मंदसौर। थैंक यू सर। क्या घटना हुई है जो मशीन जमा करा के जा रहे थे उस दौरान क्या? और यहाँ पे कल रिसीविंग के बाद में जब पोलिंग पार्टी के लोग वापस जा रहे होंगे, उसमें पोलिंग पार्टी के लोग थे 3-4 और 1-2 लोग वो थे जो यहाँ पे रिसीविंग में जो ड्यूटीज़ लगती है। वापस जाते रहे में उन्होंने एक बस पकड़ी और वापस उधर जा रहे थे। बस एक एक्सीडेंट हुआ, ट्रक के आगे लगी उसमें। एक होमगार्ड के जवान थे राजस्थान से जो आए हुए थे, उनकी उसमें डेथ हुई है, मनोहर लाल जी की। और एक यहाँ पे जो पोलिंग पार्टी के बंदे थे कैलाश जी, उनको थोड़ी सी माइनर चोट आई है, तो उनको फर्स्ट एड के बाद में उनको फ्री भी कर रहे हैं। बाकी सभी सुरक्षित थे, सबको फर्स्ट एड के बाद में वहीं पे CHC से फ्री कर दिया गया था, किसी को कोई चोट नहीं आई है। टोटल घटना में कितने लोग घायल हुए? और इधर से जो पोलिंग पार्टी की तरफ से तो केवल एक आदमी घायल हुआ है। जो ट्रक वाले जो 2 ड्राइवर और कंडक्टर थे, जहाँ पे जो सामने वाले जो ट्रक था, उनमें दोनों घायल हैं। तो रेफ़र किए? एक को रेफ़र किया है। क्या नाम है आपका? कैलाश मुजावदिया। जी बताइए, क्या कहाँ से कहाँ जा रहे थे और क्या घटना हुई? मेरे साथ ड्यूटी लगी थी सामग्री जमा करने में, चुनाव सामग्री जमा ड्यूटी करने के बाद में
बस से वापस चुनाव की बस वापस शाम हो जा रहा था, तो ये यहाँ कांटे और सुहासरा के बीच में यहाँ पे उस बस वाले ने उस ट्रक में अपनी बस में से ठोक दी उसको। हाँ, फिर कितने लोग इसमें सवार थे? हम 8-10 जने थे सर उसमें, करीब सभी के लगी। हाँ, कोई डेट वगैरह? हाँ सर, देखो एक वो जवान था साहब को लाल शर्ट में, उसका पता नहीं मेरे को, वो वहाँ सुहासरा ही था वो, तो ये पता नहीं मेरे को क्या हुआ उसका। क्या लगता है बस चालक की, ड्राइवर की गलती से क्या मानते हैं? ड्राइवर की गलती सर, उसमें तो बस वो ड्राइवर खड़ा था कि क्या ईवीएम मशीन वगैरह जमा कराने आए थे? नहीं सर, मेरे को तो जमा में सामग्री जमा करने में ड्यूटी थी मेरी। अच्छा। हाँ, तो जमा करने के बाद हम निकल गए फिर वहाँ से। क्या नाम आपका? कैलाश मुझे हो गया। ठीक है। मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोगलिया खेड़ी में बीती सोमवार की शाम खेत पर की गई तार फेंसिंग में करंट फैलने से पिता और पुत्र की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना में भारमल बंजारा उम्र 42 वर्ष व उमेश प्रताप बंजारा उम्र 17 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए परिजन देर रात शव को मनासा थाने लेकर पहुंचे और थाने के सामने शव रखकर धरना दिया। समझाइश के बाद दोनों मृतक बाप बेटे के शव को मनासा शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के लिए रखवाया। वहीं मंगलवार सुबह मृतक के परिजन और ग्रामीण जन पड़ोसी खेत मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे की मांग को लेकर अड़े रहे और हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि खेत पड़ोसी द्वारा तार फेंसिंग में करंट छोड़ा गया, जिस कारण से दोनों की मौत हुई। पुलिस ने मौके से बिजली के तार भी जब्त किए। मनासा शासकीय अस्पताल में मौके पर पहुंचे थाना एसडीओपी विमलेश उइके, थाना प्रभारी एसके यादव सहित पुलिस बल ने मोर्चा संभालते हुए गुस्साए परिजन और ग्रामीणों को शांत करवाया, जिसके बाद मृतक पिता पुत्र के शवों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया। हालांकि मनासा थाना पुलिस ने पड़ोसी खेत मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। क्या घटना कैसे हुई, क्या कुछ समस्या बताइए आप। सर वो क्या हुआ कि तिल बार रखे थे खेत पे, कूड़े पे क्या है कि सिंचाई का काम चल रहा था, तो इन्होंने मोटर चालू की, तो सिंचाई करने के लिए गए तो वहाँ पे क्या कि तार की बाउंड्री लग रही थी आसपास। इन्होंने करंट छोड़ रखा था ना, मदन पिता अमर सिंह दाइमा खेड़ी जी, तो इन्होंने क्या अवैध तरीके से करंट छोड़ रखा था उसमें जाली में, वो तो कांटे वाले तार थे, करंट छोड़ रखा था। तो पहले भी 1-2 बार भी वहाँ पे क्या है कि वो नील गाय भी मर चुकी है वहाँ पे, तो इन्होंने बोला नहीं। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने करंट, वही है क्या करते हैं कि रात को करंट छोड़ के आते हैं वहाँ पे और दिन को भी छोड़ के आते हैं, क्योंकि इनको क्या है कि थोड़ा पुलिस का मैटर है, वही धंधा वंदा करते, तो ये उन्होंने बोला नहीं। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने सिंचाई कर रहे तो मोटर चल रही थी, तो कांटे वाले तार के पास करंट लग गया इनको, दोनों करंट लगे, 2 स्पॉट पे वहाँ पे मृत्यु होगी। कितनी बजे घटना है भैया? ये अपने को 3 या 4 बजे के समथिंग की घटना है। 3-4 बजे की घटना है। 12 बजे की? हाँ 12 बजे समथिंग है, मतलब हमको पता नहीं था कि गर्मी का मौसम है, तो क्या है कि खेत पे कोई जाते नहीं है जी, तो लाइट आ रही थी 12 बजे के होगी। अच्छा, तो ये दोनों वहाँ शांत हुए तो आपको खबर कब लगी? हमको 4 बजे खबर लगी, 4:30 के समथिंग। अच्छा, उनको फोन लगाया, फोन भी नहीं उठाया। वो मेरी आंटी थी, वो मैंने फोन लगाया कि भैया अपने भैया को फोन लगाओ, उनको बुलाओ, तो मैंने फोन लगाया तो फोन उठाया नहीं, तो आंटी की वहाँ पे खेत पे देखने के लिए, तो जाके देखा तो ऐसा काम हो गया। तो फिर आप लोगों ने थाने वगैरह में इतने लेट आए, सूचना नहीं करी घटना? सूचना की कोई सुनवाई नहीं है ना, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 5 बजे सुनवाई नहीं, एम्बुलेंस वापस आ गई, एम्बुलेंस भी नहीं आई वापस लेने के लिए। एम्बुलेंस तो आई थी वहाँ पर? आई थी, वापस आ गई, वापस मनास आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर अभी आप लोग यहाँ थाने में किस लिए आए थे? घेराव वेराव करने के लिए? हम कार्रवाई करने के लिए। जो टीआई साहब ने क्या बोला आपको? टीआई साहब ने पीएम करवाओ, उसके बाद में टीआई साहब ने से बोला पीएम करवा लो, उसके बाद में कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आपको आश्वासन दिया? हाँ आश्वासन दिया है। फिर आपने क्या बोला उनको? पीएम करवा गए, उन्होंने बोला कि हमारी उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी पीएम की, डॉक्टर के लिखा हुआ मिल जाएगा, शायद टिकट मिल जाएगी, हम वहाँ जाके थाने के जाकर वहाँ धरना दे देंगे वापस, जहाँ तक वो जो करंट छोड़ने वालों को नहीं लेके आएगा, जब तक हम लाश नहीं उठाएंगे, चाहे 3 दिन हो जाओ, 4 दिन हो जाओ, 5 दिन हो जाओ। कितने लोग जिनके खेत पे करंट छोड़ रखा था, वो क्या नाम क्या, एक बार नाम बताइए उनका? मदन पिता अमर सिंह दाइमा,
मदन पिता, ये कहाँ के निवासी हैं? ये दायमा खेड़ी के। दायमा खेड़ी। और आपका निवास का गोगलिया खेड़ी में? जी। तो ये खेत कहाँ पड़ता है? ये खेत पोकरदा जमीन में, देवरी पड़ता, देवरी पड़ता, पोकरदा देवरी पड़ता, पोकरदा में पड़ता है। उनका खेत भी वहीं लगता है? पड़ोसी है दोनों। अच्छा, पड़ोसी है दोनों। तो कुल मिलाकर के आप अगर कार्रवाई नहीं होती है तो धरना करेंगे? सुबह धरना करेंगे। तो टीआई साहब ने क्या आश्वासन दिया? कार्रवाई करने का आश्वासन दिया? कार्रवाई करने दिया। और टीआई साहब ने बोला है पीएम करवा के लेके आओ, उसके बाद में आप या लाश को वहाँ रोड पे लाकर रख देना जहाँ तक आपकी कार्रवाई नहीं हो। या तो करंट छोड़ने वालों को हम गिरफ्तार करो, उसके बाद में हमने तार तोड़ा, वहाँ जाके पूरा बाउंड्री में पूरा करंट फैला हुआ, उसका वीडियो भी हम आपको डालेंगे। हमारे पास वीडियो आया, हमारे पास भी आया। तार भी थाने अंदर का है। तो वहाँ से पुलिस वगैरह तार जब्ती वगैरह करके लाई तार पूरा मौका देखा, पंचनामा बनाया। अच्छा, चुपके से आके तार खोलने लगे, हमला किया। किसने किया? सामने वाला लड़के आपके ऊपर? क्यों? अरे वो जो गाँव वाले थे तो तार इकट्ठा करने लगे कि अपना नाम आ जाएगा, इसलिए। तो पुलिस ने अभी तक आपकी रिपोर्ट लिख ली? पुलिस ने कहाँ लिखी रिपोर्ट? पंचनामा बनाया केवल, उसने कुछ रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। फॉर्मेलिटी की। तो कुल मिलाकर के आपकी मांग ये है कि जिन लोगों ने करंट छोड़ रखा था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।